को कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। नमस्कार दोस्तों, पीडीपी पार्टी की लीडर जिनको आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कश्मीर को लेकर के बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है। और कश्मीर को लेकर के बोल्ड स्टेटमेंट के साथ साथ उन्होंने जो कश्मीर के अभी तत्कालीन डीजीपी हैं यानी कि आर सोइन साहब, उनके खिलाफ, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं। एक्चुअली में महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि जो आर सोइन साहब हैं, जो कि अभी कश्मीर के डीजीपी हैं, वो इतना वायलेंस जो जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है उसके लिए सीधा तौर पर ये डीजीपी जो है कश्मीर के, ये जिम्मेदार हैं। कैसे जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझाते हुए कहा कि इनको तो अभी तक हटा देना चाहिए। उन्होंने कैसे जिम्मेदारी उनकी बनाई है, उन्होंने उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने कहा कि जब से ये डीजीपी बन करके यहाँ जम्मू कश्मीर में आए हैं, ये यहाँ के कश्मीरी लोगों को पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं और उनको पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट करते हैं। और इसी के वजह से, क्योंकि उनका ऐसा ट्रीटमेंट है यहाँ के लोकल्स के प्रति, इसी वजह से इतना ज़्यादा इंसर्जेंसी जो है वो जम्मू कश्मीर में है और इसीलिए ये आतंकवादी ऑपरेट कर पाए, इसीलिए वायलेंस की घटनाएं हो रही हैं। अब जो ये महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो कम्युनल लाइंस पर लोगों को ट्रीट करते हैं, आप समझ रहे हो ना, कम्युनल लाइंस पर ट्रीट करने का मतलब सीधा उनका कहने का मतलब ये था कि हिंदू मुस्लिम जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आर सोइन साहब करते हैं। और एक तरीके से बहुत सारे बाहर से यहाँ पर डीजीपीज जो हैं वो आकर के अपना उन्होंने सर्विस पूरी की है और फिर यहाँ से गए हैं। उनके टाइम पर ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आर सोइन के टाइम पर इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये कम्युनल लाइंस पर लोगों को ट्रीट करते हैं, पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसी तमाम बातें महबूबा मुफ्ती ने बोली। अब आप समझ रहे हो कि इसका वो कहने का मतलब क्या है उनका, ये सब चीज़ें कह के। इसका उनका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में वायलेंस इसलिए हो रहा है, जो टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट मिल रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी हैं आर सोइन साहब, वो उनको पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट करते हैं, तो लोग बदला लेने के लिए मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा इस बात को, खुद से एक बार इस पर स्क्रूटनी करके इस बात को सोचिएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। अब ऐसा महबूबा मुफ्ती ने क्यों कहा और आर सोइन साहब को जम्मू एंड कश्मीर में इतना क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का आप कारण समझिएगा। जम्मू एंड कश्मीर की जितनी दो बड़ी पार्टियां हैं, पीडीपी पार्टी जिससे महबूबा मुफ्ती आती है और एक और पार्टी है जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ साथ उमर अब्दुल्ला, जो कि अभी चुनाव भी लड़े थे, हार गए थे, उनकी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो दो ये मेजर पार्टियां हैं जो हमेशा से जम्मू एंड कश्मीर पर रूल करते आई हैं। अब इनकी राजनीति ऑलमोस्ट खत्म है, तो ये दोनों पार्टी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही हैं आर सोइन को। अब आर सोइन साहब जो है उनको इतना क्रिटिसाइज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, एक प्रोग्राम हो रहा था एक कॉलेज में, और वहाँ पर वो कश्मीरी इंसर्जेंसी, मतलब जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी और टेररिज्म के बारे में भाषण दे रहे थे। और उस भाषण देते टाइम उन्होंने कहा कि देखो, हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में इन्फिल्ट्रेट करके जो आतंकवादी हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर में घुस गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की सीमा में घुसे हैं। वो एक्चुअल में जम्मू कश्मीर के कई सारे सेक्टर्स, स्पेशली द सिविल सोसाइटी, उसमें वो एंटर कर चुके हैं बुरी तरीके से। और वो मेन स्ट्रीम जो रीजनल पार्टीज जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं, वो रीजनल पार्टीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज़ करती हैं और इसीलिए यहाँ पर इतना वायलेंस होता है जम्मू कश्मीर के अंदर में। इसका मतलब साफ था उनका कहने का मतलब कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब उन्होंने डायरेक्टली तो ये चीज़ नहीं बोली, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े तथाकथित लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों को और इनका जो नेटवर्क है उसके साथ जुड़े हुए हैं और उन नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। और तभी ये आतंकवादी ऑपरेट कर पाते हैं, तभी आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कर पाते हैं, तभी इन आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिलता है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, उसका रीज़न समझिएगा। अब देखो, जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शंस हुए इस बार 2024 के, तो वहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। उलटफेर क्यों हो गया? क्योंकि दो सीटों की बात करूंगा। एक यहाँ पर बारामूला की सीट आपको दिख रही है, इस बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला लड़ रहे थे जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से आते हैं, और दूसरी यहाँ पर आपको अनंतनाग की सीट दिख रही है, किश्तवाड़ के जस्ट बगल में, पुलवामा के जस्ट बगल में, जो पुलवामा से कुलगाम से जो बाउंड्री लगती है। ये अनंतनाग की सीट से महबूबा मुफ्ती लड़ रही थी, जो कि आप पीडीपी पार्टी, जिनको मैंने आपको फोटो दिखाई, वो जो कि पीडीपी पार्टी की हेड हैं। तो ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, ये दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव चुनाव, अनंतनाग से ये हार गई और बारामूला से ये हार गए। अब उसके बाद इनकी राजनीति मतलब एकदम से ख़त्म सी होने लग गई थी
और तभी जा करके ऐसे ऐसे बयान सामने आने लग गए। तो आर सोइन साहब की जो बात है कि जब इन लोग की पॉलिटिक्स ख़त्म होने लगती है तो अपने पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए, अपने गेन के लिए ये अपने टेररिज्म के नेटवर्क्स को फिर से चालू करते हैं और फिर वहाँ से वो सपोर्ट लेना शुरू करते हैं। तो वो जम्मू कश्मीर में इसीलिए इतनी इंस्टेबिलिटी हो रही है। उन्होंने आगे एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो ये टेररिस्ट हैं, एक पूरा प्रचलन चलता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, और जब से मैं अपनी सर्विस में आया हूँ तब से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में जब भी किसी टेररिस्ट को हम मारते हैं, उसका एनकाउंटर करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रचलन चलता है कि जो ये सो कॉल्ड तथाकथित बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, इनके बड़े बड़े नेता उन टेररिस्ट के घर जाते हैं, उनके फैमिलीज़ को सिंपैथी देने जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो बाकी के यूथ है उसमें एक मोटिवेशन आता है कि हमें भी टेररिज्म कहीं ना कहीं ज्वाइन करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि इसी से क्या होता है कि जब ये टेररिज्म की जो मोटिवेशन है, अब क्योंकि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जब अपना सपोर्ट देती हैं, वहाँ पर जाके सिंपैथी दिखाती हैं, तो उनको भी मनोबल मिलता है, उनके लोगों को भी मनोबल मिलता है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब हमने अपना नेटवर्क वहाँ पे स्थापित किया था कि टेररिज्म को एंड करना है किसी तरीके से, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि हमसे एक गलती हो गई कि जो टेररिस्ट को फाइनेंस करते थे या जो रिक्रूटमेंट का काम करते थे, उनके खिलाफ कभी स्क्रूटनी नहीं दिया सरकार ने। और इसकी वजह से क्या हुआ, सरकार ने क्योंकि उनको स्क्रूटनाइज नहीं किया तो वो लोग बच गए। और जो ये बचे हुए लोग हैं, यही मेन प्रॉब्लम है जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता हैं। अब उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन इस बयान को उन लोगों ने टेकअप किया जो इसको समझ रहे थे, और उन लोगों ने फिर क्रिटिसाइज़ करना आर सोइन को बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया और उनके खिलाफ सख्त से सख्त डिमांड मांगी है सरकार से कि इनको यहाँ से तुरंत हटा दिया जाए, क्योंकि इनके वजह से वायलेंस जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और जो ये आर सोइन साहब हैं, इनके खिलाफ एक्शंस भी, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। कहा गया कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल है 1968 का, उसके रूल 3 उसका ये कहता है कि कोई भी जो इस सर्विस का पर्सन होगा वो इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा और उसके साथ साथ वो इम्पार्शियल होगा, और उसको वो किसी भी तरीके से किसी को कम्युनल लाइंस के ऊपर या किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो आर सोइन के ऊपर इतने सारे चार्जेस हैं डिस्क्रिमिनेशन के और तमाम चीज़ों के, वो बहुत इम्पार्शियल हैं कश्मीरी पीपल को लेकर के, उनको पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट करते हैं, कम्युनल लाइंस पर ट्रीट करते हैं। तो इस रूल के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने ये डिमांड सरकार से रखी है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सरकार से ये डिमांड रखी है। अब आपने ये सारी बातें, मैंने दोनों पक्षों की बातें आपको बता दी, किसने क्या बात बोली है, आप बेटर जज कर पाओगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक एक सिनेरियो को हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपको राजनीति का नहीं पता है जम्मू कश्मीर की, तो इलेक्शन के टाइम पे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में बात करी थी, तो उसकी वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा कि वहाँ की पॉलिटिक्स किस तरह से काम करती है, कौन कौन से नेता कहाँ कहाँ से आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा और आर सोइन को हटाने की क्यों मांग हो रही है वो भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अगर आप यूपीएससी CSE 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें और आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी CSE की प्रिपरेशन में आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए खर्च हो जाते थे, उस यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी ने अपना बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। और अब यूपीएससी CSE का 15 मंथ्स का जो कोर्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 29,999 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। इवन इसमें GS CSAT टेस्ट सीरीज सारा कुछ इसमें कवर होगा, 1-to-1 मेंटोरशिप सब कुछ इसमें कवर्ड होगा। आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको क्या करना है, इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें यूज कोड का, जहां पर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यूज कोड का जहां पर ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज कर लीजिएगा, तो आप इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर पाओगे। ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, ये प्राइस आगे चल करके बढ़ जाएंगे, तो आप जल्दी से इसको अवेल कर लीजिए। तो आई होप आपको ये पूरा जम्मू कश्मीर का आर्टिकल, महबूबा मुफ्ती का बयान सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।